हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। ये CSS सीरीज़ की एक नई वीडियो है और इसमें हम CSS पोजीशन को डिस्कस करेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए भी, और आपको बैक एंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो के एंड पे मैं एक पोजीशन का बताऊंगा। ये पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव को कंबाइन करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक पी का टैग ले लिया और उसके अंदर कुछ टैग्स लिखा है। उसके बाद मैंने एक इमेज लिया हुआ है और इमेज के बाद दोबारा मैंने एक पी का टैग लिया हुआ है। इसको हम ब्राउज़र में भी देख लेते हैं कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम इमेज जो है ये डिव के अंदर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम स्टाइल लगाते हैं। डिव के अंदर इमेज है, उसकी पोजीशन कर दो रिलेटिव। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या कह रहे हैं, क्या उसकी पोजीशन कर दो रिलेटिव। ठीक है, यहाँ मैंने इसको कर दिया रिलेटिव। अच्छा, यहाँ पर जब हम इसको पोजीशन देंगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम पोजीशन का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है, या तो लेफ़्ट। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी होती है लेफ़्ट, या तो हम राइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम यहाँ पर टॉप का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम बॉटम का यूज़ कर सकते हो। जब हम पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हम लाजमी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया। ठीक है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि टॉप से कितना आपको गैप लेना है, तो मैं कह रहा हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव हो और टॉप से कितना हो जाए 10 पिक्सल। तो अभी हम जाके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, जब हमारा जो ये इमेज है इसको अभी हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इस इमेज को देखते हैं तो देखें ये अपने डिव से 10% लिया। जैसे डिव के अंदर था एक इमेज था, इमेज का अपने एक वो था बाय डिफ़ॉल्ट कि यहाँ से इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा था। ये स्पेस वहीं से लिया, जैसे मैंने टॉप दिया है तो यहाँ से ये टॉप 10 पिक्सल आया है। ठीक है, ये होता है रिलेटिव का काम। अगर हम इसी जगह पोजिशन एब्सोल्यूट करते हैं, ठीक है, तो अब ये 10 पिक्सल लेगा, लेकिन ये ब्राउज़र से लेगा। जैसे ये टॉप से ये पकड़ेगा। हम ब्राउज़र रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें ये टॉप से ले रहा है। तो जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, जब हम टॉप से देंगे तो वो टॉप से ब्राउज़र के टॉप से पकड़ेगा। और जबकि हम पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो ये वहाँ से 10 पिक्सल पकड़ेगा जहाँ से इमेज का टैग अपना एक्चुअल जो जगह लेता है, तो वहाँ से वो 10 पिक्सल स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आ गया हमें। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, फिक्स की तरफ। ठीक है, अगर हम इसको पोजीशन फिक्स कर देते हैं, ठीक है, पेज रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा पोजीशन हो गया फिक्स। अब हम इसको स्क्रॉल भी करेंगे तो ये पोजीशन अपना फिक्स रहेगा, इसके ऊपर स्क्रॉल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम इसको टॉप से दे देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, देखिए टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ चुका है, लेकिन अब ये क्या है, पोजीशन फिक्स हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो फिक्स के जो पोजीशन फिक्स है वो क्या करता है, अपने आप को एक जगह फिक्स कर लेता है। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि हम इमेज के ऊपर अप्लाई करें, हम डिफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम हर चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट पोजीशन, अभी हम इसको यहाँ से कोड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब अपने जाके हम ब्राउज़र को देख लेते, देखिए ये हमारा भी टैक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, हेलो आई एम स्टिकी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा CSS कर देता हूँ। पी के टैग को आप ऐसा सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर आप ये कर दो ग्रीन। ठीक है, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, अच्छा ये सब जगह क्यों अप्लाई हुआ है, क्योंकि सब अपना क्या है, पी का ये भी पी का टैग है, ये भी पी का टैग है। तो हमें सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर हम एक क्लास ऐड कर देते हैं स्टिकी के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं इस क्लास को एज अ सिलेक्टर ले रहा हूँ ताकि सिर्फ इस पी वाले सिलेक्टर के ऊपर ये अप्लाई हो। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम इसको देते हैं पोजीशन स्टिकी। अच्छा, यहाँ पर पहले हम पोजीशन की प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे स्टिकी। ठीक है, तो अभी हम जाके अगर ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद CSS के हम क्लास को देख लेते हैं, हम शायद हम क्लास कुछ
पोजीशन स्टिकी। अच्छा, हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया, तो बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन कर देते हैं और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर इसको पोजीशन स्टिकी दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोजीशन स्टिकी करता क्या, जैसे हम यहाँ से दे देते पोजीशन स्टिकी। अब मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ होगी तो हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो होता है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। तो यहाँ से हम दे रहे हैं टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, अब आपको स्टिकी का काम समझ में आएगा। देखिए, हम दे दिए टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, देखिए ये 10 पिक्सल का गैप आया है, ये 10 पिक्सल का गैप आया तो वहाँ पर ये स्टिकी हो गया, वहाँ पर ये स्टे करी। अब ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, जितना भी काम था ये देखें, ये अभी ये हो गया स्टिकी। ठीक है, तो ये स्टिकी का काम ये है। तो ये पहले क्या करता है कि पोजीशन रिलेटिव की तरह यूज़ हो रहा होता है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये पोजीशन रिलेटिव की तरह है, इसके ऊपर कोई जैसे लगेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ऊपर से स्पेस ले लिया। ठीक है, लेकिन जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं और वो जो हमने इसका लेफ़्ट और राइट की वैल्यू दी थी, जब उस वैल्यू के ऊपर ये पहुंचता है, जैसे हमने 10 दिया था, तो उसके बाद ये पोजीशन फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने आज डिस्कस कर लिया है कि पोजीशन स्टिकी क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, फिक्स क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सारे पोजीशन को डिस्कस कर लिया, जिसमें पोजीशन रिलेटिव आ गया, एब्सोल्यूट आ गया और फिक्स्ड आ गया और स्टिकी आ गया। सही है, तो अब हम, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं एंड में पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कंबाइन करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और देखें यहाँ पर इमेज है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अब हम इसको कहते हैं डिव। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको एक क्लास दे देंगे, यहाँ पर हम इसको क्लास की वैल्यू दे देते हैं रैपर। ठीक है, और इसके बाद ये आ गया इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाके इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि एक डिव का टैग है, उसके अंदर जो इमेज का टैग है उसको आप अप्लाई कर दो पोजीशन। सही है, एब्सोल्यूट। ठीक है, और इसको आप कर दो टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करके अपने हम फाइल को देखते हैं। तो देखिए, ये अपना पोजीशन एब्सोल्यूट था, तो इस वजह से ये बॉडी के टॉप से लिया। अगर हम पोजीशन इसको रिलेटिव देते तो ये क्या करता है, जहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होता है वहाँ से ये टॉप ले रहा होता है। ठीक है, अब हमें ये करना है कि ये पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया टॉप से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये पोजीशन एब्सोल्यूट जो हम स्पेस दे रहे 10 पिक्सल, ये बॉडी के टॉप से ना ले। ये कहाँ से ले, इस वाले डिफ के स्टार्ट से लेके, इस डिफ से अपने स्टार्ट करें कि यहाँ से ये अपना 10 पिक्सल लें। जैसे ये बॉडी जो हम इसको एक इंस्पेक्ट एलिमेंट में कर लेते हैं, तो देखिए अभी जैसे ये डिव है, ये जो 10 पिक्सल हम जो स्पेस दे रहे हैं तो वो इस डिफ के टॉप से स्टार्ट करे, वो बॉडी के टॉप से स्टार्ट नहीं करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप 10 पिक्सल दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिफ को क्लास दिया था रैपर, ठीक है, हम इसको करेंगे डॉट रैपर। ठीक है, और इसको हम कर देंगे पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, जब हम इसको पोजीशन रिलेटिव करेंगे तो ये देखें अब ये क्या करेगा, अपने बॉडी से स्टार्ट कर रहा है। ये देखें, देखा आपने कि पहले ये जब मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया था तो बॉडी के टॉप से ले रहा था। जब हमने इसके एक पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दिया तो ये क्या किया कि अपने जो रैपर डिव था वहां से वो टॉप से ले रहा है 10 पिक्सल। ठीक है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो होता है वो अपने पेरेंट को देखता है कि वो किस पेरेंट उसके, जैसे मिसाल है, मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और इसको पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा, वो जो भी हमारा इमेज जो है वो अपने बॉडी से लेगा। क्यों, क्योंकि इमेज जो है वो इस डिव के अंदर इस डिव के अंदर नहीं है। तो जो भी पोजीशन एब्सोल्यूट होता है वो अपने पेरेंट को देखता है। जैसे कि ये इमेज है, सही है, डिव क्या है, सबका पेरेंट है। इमेज को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो एब्सोल्यूट देखा कि हमारे पेरेंट को किसी को रिलेटिव दिया हुआ है, तो ये उसके हिसाब से लेगा, जिस डिव के हिसाब से। ठीक है, अगर हमने इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया है तो फिर ये कहाँ पर चला जाएगा, बॉडी के पास, फिर ये बॉडी के टॉप से लेगा। ठीक है, तो इसका बहुत मेन चीज़ है कि पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट को हम इस तरीके से यूज़ करने। इसका अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।